यशायाह की पुस्तक 53वां अध्याय एक बड़े शीर्षक को, एक बड़े थीम को हमारे सामने लेकर आता है। वह यह है दुख उठाने वाला सेवक। यशायाह की पुस्तक 53वां अध्याय 10 पद से लेकर 12 पद तक यह बताया गया है कि दुख उठाने वाला सेवक को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। दुख उठाने वाला सेवक का ऊंचा उठाया जाना, द एक्सॉल्टेशन ऑफ द सर्विंग सर्वेंट। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य बनने से पहले करीबन 700 साल पहले लिखी गई थी और परमेश्वर ने अपने दास, अपने नबी यशायाह के द्वारा इस्राएली प्रजा को और उस समय के लोगों को बताना चाहा कि जो सेवक तुम्हारे पापों के लिए दुख उठाएगा, वो सेवक इसी संसार में आएगा और वो मनुष्यों को उनके पापों से आजादी दिलाने के लिए दुख उठाएगा, मर जाएगा, गाड़ा जाएगा और वो जीवित हो उठेगा। आइए मैं और आप परमेश्वर की इस वचन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करें। यशायाह 53 उसके पद 10 को मैं पढ़ना चाहूंगा। यहां लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करें तब वह अपना वंश देखने पाएगा और बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। आज के दिन, आज का जो समय है, वर्ल्ड में लोग यीशु के जी उठने के दिन के रूप में याद करते हैं और लोग ज्यादातर मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं और उस पर अध्ययन करते हैं कि कैसे यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो उठा। आज मैं आपका ध्यान पुराना नियम की इस पुस्तक की ओर ले जाना चाहूंगा जहां पे यीशु के जी उठने की भविष्यवाणी की गई थी और उसे आज हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात जब हम यहां पे देखते हैं वो ये है कि यीशु जानता था कि प्रभु की इच्छा क्या है। द सफरिंग सर्वेंट न्यू द विल ऑफ गॉड। यीशु जानता था कि प्रभु की इच्छा क्या है। अगर आप यहां पे देखेंगे, देखिए पद 10 में लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को, अपने इकलौता पुत्र को इस संसार में भेज दिया और यहां पे लिखता है कि पिता को भाया, पिता को अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? कि यीशु को कुचल दिया जाए। हमारे दिमाग में यह बात समझ में नहीं आएगी। कभी भी कोई भी पिता यह नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे को कुचल दिया जाए, उसके बच्चे को मार मार के लहूलुहान किया जाए। कोई बाप पसंद नहीं करेगा, कोई माता पिता पसंद नहीं करेगा। पर यहां पर देखिए, यीशु मसीह के क्रूस कांड पे बलिदान होने से पहले, इसके पहले कि यीशु इस संसार में मनुष्य बनकर आए, पिता को, परमेश्वर को यह भाया कि उसके पुत्र को, दुख उठाने वाला सेवक को कुचल दिया जाए। कोई पिता इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। यहां लिखता है कि पिता ने चाहा, परमेश्वर ने चाहा, इट प्लीज द लॉर्ड टू ब्रूज हिम, टू क्रश हिम एंड पुट टू ग्रिफ। उसी ने उसको रोगी कर दिया। यद्यपि हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन में रोगी किया ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है, पर यह उस रोग से नहीं है लिटरली जिस प्रकार का रोग इंसान को होता है। पर रोगी होने का मतलब है कि वो कमजोर हो जाए, उसे घायल किया गया, वो कमजोर हो गया। या इसका मतलब है यहां पे, दिस वॉज अ हाई एंड कॉस्टली प्राइस टू पे। ये बहुत ही एक महंगा बलिदान यीशु मसीह को देना पड़ा कि मैं और आप पाप की गुलामी से आजाद हो सकें। इसलिए यहां पे परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए भेजा कि वो मेरे और आपके लिए कुचल दिया जाए, कुचल दिया जाए।
यीशु को यह बात मालूम थी। दूसरी बात, यीशु जानता था कि प्रभु की इच्छा के अनुसार ही वह दोष बलि बन पाएगा। दोष बलि यहां पर लिखा हुआ है, देखिए, जब वह अपना प्राण दोष बलि करे या पाप बलि। पुराने नियम में लोग कई प्रकार के बलि चढ़ाया करते थे मंदिर में जाकर, उसमें से एक है पाप बलि या दोष बलि। यीशु मसीह जानता था कि वो लोगों के लिए पाप बलि बन जाएगा। पाप बलि, यीशु मसीह हमारे लिए सिन ऑफरिंग बना। दूसरे शब्दों में एन ऑफरिंग फॉर सिन। पाप के लिए जो ऑफरिंग दिया जाता है, पाप के लिए जो चीज दिया जाता है, वो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बन गया। पाप बलि या दोष बलि यीशु मसीह बन गया, एन ऑफरिंग फॉर सिन। अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 21 पद यहां लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप से अज्ञात था, ही न्यू नो सिन, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। पापी ठहराया नहीं, दोनों में बहुत फर्क है। यीशु मसीह पापी नहीं है, इंसान पापी है। यहां लिखा है उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, पापी नहीं। पाप ठहराने का मतलब क्या है? पाप ठहराना और पापी ठहराना दो अलग चीज है। पाप ठहराने का मतलब पाप बलि, दोष बलि बनाया, यानी उस बलिदान के द्वारा इंसान पापों से आजादी पा सकता है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को दोष बलि बनाया, पाप बलि बनाया, जिससे कि उसके बलिदान के द्वारा इंसान पापों से मुक्ति को पा सके और आजाद हो जाए। इसका यह मतलब है, इसका यह मतलब है। यीशु मसीह को मालूम था कि परमेश्वर चाहता है कि वो लोगों के लिए पाप बलि या दोष बलि बन जाए। यीशु जानता था, यीशु जानता था। द सफरिंग सर्वेंट न्यू, दुख उठाने वाला सेवक को इस बात की जानकारी थी। इसलिए हम आगे देखते हैं, दुख उठाने वाला सेवक ने प्रभु की इच्छा पूरी की। द सफरिंग सर्वेंट अबे फादर्स विल, परमेश्वर की इच्छा को, प्रभु की इच्छा को उसने पूरा किया। अगर आप यहां पे देखेंगे 12वां पद में देखिए, 12वां पद उसके सेकंड हिस्से में, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। यीशु ने प्रभु की इच्छा पूरी की। नंबर 1, उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। यह एक मेटाफोर है, एक अलंकार की भाषा है, हमको समझना है। किसी चीज को उंडेल देने का मतलब क्या होता है? आपके बोतल में आपने पानी रखा है और जब उस बोतल को उंडेल दिया जाता है, मतलब क्या हो जाता है? बोतल खाली हो जाता है। अलंकार की भाषा है। यहां पे लिखा है उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। दूसरे शब्दों में, he threw away his life to death, उसने मरने के लिए अपने प्राण को दे दिया। आपको मालूम है यीशु मसीह उपरोक्ति कोठरी में जब अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे, जिसका जिक्र मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 27 और 28 पद में हमें देखने को मिलता है। यीशु मसीह ने अपने लोहू को बहा दिया और कहा एक नई वाचा है, यह एक नई वाचा है। जब हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं तब हम हमेशा कहते हैं उस दाखरस को देखकर, क्योंकि यीशु मसीह ने प्रभु भोज की विधि ठहराई थी, यह तुम्हारे लिए उंडेल दिया जाता है। यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, जिससे कि हमें छुटकारा मिल सके। पहली बात, यीशु ने प्रभु की इच्छा पूरी की, अपना प्राण मृत्यु के लिए उसने उंडेल दिया। दूसरी बात, वो अपराधियों के संग गिना गया। आपको मालूम है जब यीशु मसीह को क्रूस काट पर चढ़ाया गया था, उसके दोनों तरफ कुकर्मी लोग थे, डाकू लोग थे। दुनिया की नजर में यीशु मसीह कुकर्मी है, इसलिए
यीशु मसीह को दूसरों के संग क्रूस काट पे लटका दिया गया। इसलिए यह एक मैसेज पब्लिक तक जा रही थी, इस्राएली प्रजा तक जा रही थी, रोम की सरकार के पास जा रही थी कि यीशु मसीह भी कुकर्मी है, इसलिए वो भी एक अपराधी है। अपराधियों के संग वो गिना गया। यीशु मसीह तैयार हो गया मनुष्यों को पापों से बचाने के लिए, और वो अपराधियों के संग गिना गया। लोग अपराधियों की गिनती में यीशु को लेने लगे। अपराधियों के संग वो गिना गया। बाइबल में लिखा गया है, न सिर्फ इस्राएली लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों को बचाने के लिए अपराधियों के संग वो गिना गया। यीशु मसीह ने कहा, ये जो अपराधी लोग हैं जिनकी लिस्ट है, उस लिस्ट में मेरा भी नाम रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यीशु मसीह अपराधी नहीं था, पर अपराधियों के संग गिना गया। आप कल्पना करिए, कोई अच्छी महिला, प्रभु का भय मानने वाली महिला किसी एक लिस्ट को देखती है, और उस लिस्ट में, उस सूची में कई महिलाओं के नाम हैं। उन महिलाओं के नाम है जिनको व्यभिचारिणी स्त्री के नाम से समाज में जाना जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे समाज की व्यभिचारिणी स्त्रियां हैं। और कोई प्रभु का भय मानने वाली महिला कहेगी कि आप उस लिस्ट में मेरा भी नाम लिख दो, तो लोगों को सरप्राइज होगा। यद्यपि वो महिला व्यभिचारिणी नहीं है, प्रभु का भय मानने वाली महिला है, पर उन लोगों को बचाने के लिए वो उनके नाम के साथ वो जोड़ी जाती है। यीशु मसीह अपराधी नहीं है, पर अपराधियों के संग गिना गया, जिससे कि अपराधियों को बचा ले। यह एक बड़ा सत्य है जिसको यहां पे यशायाह नबी समझा रहा है 700 साल पहले। ये क्या होगा यीशु के साथ? अपराधियों के संग वो गिना गया। सिनलेस डेथ। यीशु मसीह पापी नहीं था, निर्दोष था, पर भी वो अपराधियों के संग गिना गया। तीसरी बात यहां लिखा गया है, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया। बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया। ही कैरिड, ही बोर्ड, यहां देखिए उठा लिया शब्द बताया गया है। बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया। पद 4 में भी लिखा है, उसने हमारे दुखों को उठा लिया। उस पाप का बोझ जो बहुत भारी था, हम उठा के नहीं चल सकते थे, यीशु ने उस पाप के बोझ को अपने ऊपर उठा लिया और उसने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। पाप का बोझ उठा लिया। जहां मुझे मरना था, जिस पाप को मुझे उठाना था, यीशु ने उस पाप का बोझ को अपने ऊपर उठा लिया। परमेश्वर के इस वचन में लिखा गया है, हमारे सारे लोगों के पापों का बोझ को यीशु ने उठा लिया। दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या है मालूम है? पाप का बोझ। इंसान बड़े से बड़े सामान को उठा सकता है, पर पाप का बोझ को उठा के नहीं चल सकता। कोई तो चाहिए जो उसके पाप का बोझ को उठा ले। यीशु मसीह संसार में इसलिए आया, न सिर्फ एक व्यक्ति का, न सिर्फ एक समाज का, न सिर्फ एक देश का, पर दुनिया के सारे लोगों का। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से दुनिया बनी है तब से जितने भी लोग हैं, यीशु के मृत्यु से पहले और यीशु के मृत्यु के बाद यीशु पे विश्वास करेंगे, उस सारे लोगों के पाप का बोझ को यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया। कितना बड़ा सत्य है जिसको हमें समझने की जरूरत है। इसलिए यहां पर लिखा है कि वो बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया, हम सबों के अधर्म का बोझ उसने उठा लिया। और इस प्रकार यीशु ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। और एक बात और बताया गया है, और लिखा उसके आखिरी लाइन में, और अपराधियों के लिए विनती करता है। अपराधियों के लिए विनती करता है। अपराधियों के लिए उसने विनती किया। ये दोनों है। जब यीशु क्रूस काट पे मरा था, तब उसने अपराधियों के लिए प्रार्थना की थी। आपको मालूम है यीशु मसीह ने अपराधियों के लिए क्या प्रार्थना करी थी? आपको मालूम है? लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय में बताया गया है, उसके 34 पद में। जब लोगों ने यीशु को क्रूस काट पे चढ़ा दिया था, तब उन अपराधी लोगों के लिए यीशु मसीह
प्रार्थना करते हैं। उसके 34 पद में लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह अपराधियों के लिए विनती करता है, और आज भी परमेश्वर अपराधियों के लिए विनती करता, हमारे लिए विनती करता है। अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे नए नियम में, बहुत ही क्लियर हो जाता है। इब्रानियों की पत्र उसका 7वां अध्याय उसका 25 पद को आप देखिए, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। टुडे जीसस इज अलाइव, आज वो जीवित है, इसलिए हर व्यक्ति के लिए यीशु विनती करता है, प्रार्थना करता है। आज भी स्वर्ग में यीशु हमारे लिए विनती करता है। यीशु ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया, इसलिए हम देखेंगे कि यीशु को ऊंचा उठाया गया। परमेश्वर ने यीशु को ऊंचा उठाया। गॉड एक्सॉल्टेड क्राइस्ट। यीशु को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। कैसे वो प्रभु के द्वारा ऊंचा उठाया गया? हाउ द लॉर्ड एक्सॉल्टेड हिज सफरिंग सर्वेंट। जब यीशु ने प्रभु की आज्ञा को पालन किया, उसकी योजना को पूरा किया, तब परमेश्वर पिता ने उसे ऊंचा उठाया। लोगों ने उसे सताया, लोगों ने उसे परेशान किया, वो तुच्छ जाना गया, वो मनुष्यों का त्यागा हुआ था, और परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। जो बड़ा काम यीशु ने क्रूस काट पे किया, उसके कारण परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। ऊंचा उठाने का मतलब क्या है? यीशु मसीह ऊंचा उठाया गया मतलब क्या है? यीशु मसीह मरकर जी उठा। परमेश्वर ने उसका आदर किया। यीशु मसीह मरकर जी उठा। गॉड एक्सॉल्टेड हिम। यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिंदा किया, उसको ऊंचा उठाया। यीशु का दुख उठाना, यीशु का मरना, यीशु का कब्र में डाला जाना अंत नहीं था। He lives on। यीशु मसीह जीवित है। और आगे लिखता है, देखिए यहां पे 10वां पद के दूसरे हिस्से में, तब वो अपना वंश देखने पाएगा और वो बहुत दिन जीवित रहेगा। बताता है कि यीशु मसीह कैसे जी उठेगा, और आगे लिखा है कि वो अपना वंश देखेगा। ये क्या मतलब है? यीशु मसीह अपना वंश देखेगा। यीशु मसीह के जी उठने के बाद बहुत सारे लोग यीशु पे विश्वास करेंगे, वे उसकी आत्मिक संतान बनेंगे, आत्मिक परिवार बनेंगे। एंड जीसस विल सी हिज चर्च, जीसस विल सी द पीपल हु विल ओबे हिम। उसका वंश को देखेगा। और यीशु मसीह आज हम सबों को देखता है। कैसे परमेश्वर ने यीशु को ऊंचा उठाया? मरे हुए में से उसे जी लाया, वो जीवित हो उठा। देखिए, जब प्रभु के चेले लोग यीशु के जी उठने के बाद नए नियम में जब लोगों को प्रचार कर रहे थे, तो वे क्या बोल रहे थे? बार बार प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 31 और 32 पद में देखिए, इस प्रकार लिखा है, उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। वी आर द विटनेसेस। परमेश्वर ने यीशु को जिलाया। यह सुसमाचार का बहुत बड़ा हिस्सा है। जब और हम आगे पढ़ते हैं पद 11 में, वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया, वो उसको देखकर तृप्त होगा। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह संसार में आया और जब उसने इस उद्धार के बड़े कार्य को पूरा किया, तो अंत में उसने एक वाक्य बोला था क्रूस के ऊपर से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसके 30 पद में हमें वो वाक्य देखने को मिलता है। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा, क्या कहा? पूरा हुआ, इट्स फिनिश। उद्धार का कार्य पूरा हो गया।
आज मुझे और आपको उद्धार पाने के लिए किसी नदी में, किसी तालाब में, किसी ठंडे पानी में जाके डूबने की जरूरत नहीं है। आज मुझे और आपको उद्धार पाने के लिए किसी लंबे और ऊंचे पहाड़ पर घुटनों के सहारे चढ़ने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज ओवर। यीशु ने पूरा कर दिया है अपने बलिदान के द्वारा। यही तो गुड न्यूज है, यही तो सुसमाचार है दुनिया के लिए। यीशु मसीह ने उस कार्य को देखा कि पाप की जो समस्या थी वह कंप्लीटली सॉल्व हो गया क्रूस घाट पे। इसलिए यहां लिखता है एक लाइन, और वो तृप्त होगा, he will be satisfied, satisfied होगा कि I have done it, I have done it। आप जब कोई काम करते हैं पूरा, तब आपको मन में संतुष्टि मिलती है कि आपने उस काम को कर दिया। उद्धार का कार्य को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है, पूरी मानव जाति के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और वो कहता है पूरा हुआ और तृप्त हुआ। बहुत बड़ी बात यहां पे लिखी गई है। पहली बात मैंने आपसे कहा कि कैसे परमेश्वर ने अपने सेवक को ऊंचा उठाया। नंबर 1, उसने मरे हुए में से जिलाया। यीशु मसीह मरकर जी उठा। दूसरा, कैसे यीशु मसीह ऊंचा उठाया गया, आगे आप देखेंगे उसी में 11वां पद के दूसरे हिस्से में, और ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुत तेरों को धर्मी ठहराएगा। दिस इज सेकंड ग्रेट ब्लेसिंग। यह दूसरा एग्जॉल्टेशन है, यह दूसरा ऊंचा उठाया जाना है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया, इसलिए आज वो लोगों को धर्मी ठहराता है। डिक्लेयर्स पीपल राइचस। ये जुडिशियल वर्ड है एक्चुअली में, जो कोर्ट की भाषा है। हम कहते हैं कोर्ट की भाषा में जब किसी व्यक्ति को जज के सामने पेश किया जाता तो वकील केस लड़ते हैं। केस लड़ते समय में कोई व्यक्ति उसके पक्ष में रहता है, कोई विपक्ष में रहता है। जब जज सारी बातों को सुन लेता है, तब वो डिक्लेयर करता है कि वो दोषी है या निर्दोष है। वो कहता है कि सारी गवाहों को सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा है कि सो एंड सो, ये जो व्यक्ति है ये निर्दोष है या दोषी है। परमेश्वर हमें देखता है और कहता है कि तुम पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हमें धर्मी ठहराया है। We are declared righteous। यीशु ऊंचा उठाया गया है। आज यीशु मसीह हर पापी को जो यीशु पर विश्वास करता है, अपने पापों से माफी मांगता है, यीशु मसीह उसे डिक्लेयर करते हैं, घोषित करते हैं कि यह धर्मी है, इस पर दंड की आज्ञा नहीं, यह नरक जाने वाला नहीं है, इस पर दंड की आज्ञा नहीं है। जीसस वॉज एक्सॉल्टेड। यीशु मसीह ऊंचा उठाया गया। उसमें एक और लाइन जोड़ा गया, अपने ज्ञान के द्वारा। जितने लोग यीशु के बारे में जानते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए इस संसार में आया और उस पर विश्वास करते हैं, उनको मेरा धर्मी दास, यहां पे यीशु मसीह के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, धर्मी दास। इंग्लिश में लिखा है माय राइचस सर्वेंट। यीशु मसीह को यहां एक टाइटल दिया गया है, राइचस सर्वेंट, धर्मी दास। दुख उठाने वाला दास वो धर्मी दास है। जितने उस पर विश्वास करते हैं उनको वह धर्मी ठहराता है। यीशु का ऊंचा उठाया जाना। और एक और बड़ी बात है, यीशु का ऊंचा उठाया जाने का मतलब यहां पे बताया गया 12वां पद के पहले हिस्से में, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। क्या मतलब है? पुराने नियम के कई शब्द बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए। यीशु के बारे में दी गई भविष्यवाणी को अच्छी रीति से समझने के लिए यीशु के आने के बाद जो बातें घटी है, जब हम उन दोनों घटनाओं को मिलान करते हैं तब हमें वर्ड मीनिंग क्लियर पता चलता है। एग्जैक्टली वी गेट द मीनिंग ऑफ द वर्ड। यहां पे देखिए ऐसा लिखा गया है, इसका क्या मतलब है? यीशु के जी उठने से इस लाइन का क्या मतलब? मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। और यहां पे यीशु मसीह के बारे में बताया गया है
यीशु के ऊंचा उठाए जाने के बारे में वह महिमा में भाग पाएगा, वह महिमा में प्रतिफल पाएगा। He will receive the glorious reward। पुराने जमाने में जब कोई व्यक्ति जीत कर आता था या विजयी होता था, तब वो अपने धन को साझा करता था, दूसरों को शेयर करता था। यह प्रमाणित होता था कि वो जीत कर आया है। यीशु मसीह के बैटल को जीतने के बाद परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में कहता है, कौन सा बैटल, कौन सा युद्ध? वो युद्ध जो उसने शैतान से लड़ा था और उसने शैतान को हरा दिया, मृत्यु पर जीतकर ही डिफीटेड डेथ, और वो जी उठा, ही बिकेम विक्टोरियस। जब वो जीत गया तब परमेश्वर कहता है कि मैं अब उसे सम्मानित करूंगा, महान लोगों के संग भाग दूंगा, सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह को रिवार्ड मिलेगा परमेश्वर की ओर से। ये कौन लोग हैं जो यहां पर लिखा गया है कि मैं महान लोगों के संग भाग दूंगा? किसके साथ यीशु मसीह साझा करेगा? जो आत्मिक आशीषें यीशु मसीह को मिली है। यहां पर लिखता है नंबर 1 में, महान लोगों के संग, महान लोगों के संग, बड़े लोगों के संग, जो प्रभु के लोग हैं। दूसरा यहां लिखा है सामर्थियों के संग, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे भी एक दिन मरकर जी उठेंगे और मिलेनियम रेन में यीशु मसीह के साथ वे शामिल होंगे। 1000 साल की जो योजना जिसे मिलेनियम रेन कहते हैं, कलीसिया यीशु के साथ इस धरती पर राज करेगी। वो बड़ा उपहार, वो बड़ा गिफ्ट, वो बड़ा पोजीशन, वो बड़ा धन यीशु मसीह अपने लोगों को शेयर करेगा, क्योंकि प्रभु के मानने वाले लोग भी महान कहलाएंगे, बड़े किए जाएंगे। और यहां लिखता है महान लोगों के संग बांटेगा और सामर्थियों के संग। सामर्थी कौन है? जिसने यीशु पर विश्वास किया है और यीशु मसीह के साथ चल रहा है, वो यीशु में सामर्थ्य इंसान है। और मैं और आप उस धन में सहभागी होंगे। हर व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है वो कमजोर नहीं है, वो बलवान है, वो बलवान है। और डेफिनेटली उस दिन वो एक बलवान के रूप में यीशु के साथ धरती पर राज करेगा। इस प्रकार परमेश्वर ने यीशु को ऊंचा उठाया। आज मैंने कई सारी बातें, बहुत बड़े बड़े सत्य को आज यशायाह 53वां अध्याय से मैंने आपके सामने बताने का प्रयास किया। सबसे पहली बात मैंने आपसे कहा वो ये है कि आज का जो पाठ है, आज का जो थीम है, 10 पद से लेके 12 पद तक दुख उठाने वाला सेवक का ऊंचा उठाया जाना पर आधारित है। द सफरिंग सर्वेंट एक्सॉल्टेड बाय गॉड। पहली बात हमने देखा, यीशु जानता था क्या कि प्रभु की इच्छा यह है कि वह लोगों के लिए दुख उठाएं। यीशु जानता था कि वह पाप बलि बने जिससे लोग उद्धार को पा सके। दूसरी बात, यीशु ने प्रभु की इच्छा पूरी की। उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वो अपराधियों के संग गिना गया। उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया। वो अपराधियों के लिए विनती करता है। इसीलिए तीसरी बात, यीशु मसीह ऊंचा उठाया गया। दुख उठाने वाला दास का ऊंचा उठाया जाना हम देखते हैं। कैसे वो परमेश्वर पिता के द्वारा ऊंचा उठाया गया? वो मरकर जी उठा। वो लोगों को आज धर्मी ठहराता है। वो महिमा में भाग परमेश्वर की ओर से पाएगा और उस भाग के हम भी हिस्से बनेंगे। मसीह व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए कि उसका यीशु जीवित प्रभु है। अगर आप बहुत बड़ी बड़ी बातें लोगों को नहीं बता सकते, एक लाइन
4 शब्दों का आप बोल सकते हैं लोगों को कि मैं यीशु पे क्यों विश्वास करता हूं? वाई आई बिलीव इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बिकॉज क्योंकि यीशु जी उठा है। यीशु जी उठा है। प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप हमारे लिए संसार में आए, आपने दुख उठाया, आप मर गए, आपको गाड़ा गया, तीसरे दिन आप जी उठे। प्रभु, आज हम बहुत आनंदित हैं क्योंकि आज हम आपके परिवार का हिस्सा है। प्रभु, हम प्रार्थना करना चाहते हैं हर भाई और बहन के लिए जो आज इस वचन को सुनता है कि प्रभु वो व्यक्तिगत रूप से आपको जान सके, वो नाश न होने पाए, पर आपके बलिदान पर विश्वास कर उद्धार को पा सके। आज हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप जी उठा परमेश्वर हैं। आज हम बहुत एक्साइटेड हैं, आज हम बहुत आनंदित हैं। इसलिए नहीं कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत बड़े हम व्यक्ति हैं, या हमने कुछ चीज अचीव कर लिया इस दुनिया में। नहीं, हम बहुत आनंदित हैं क्योंकि जीवित यीशु हमारे साथ है। यह प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन।